हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी को आज के पावन शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। आज शिवरात्रि एक बहुत ही पावन रात्रि है, बहुत ही साइंटिफिकली भी ये पावरफुल है, स्पिरिचुअली भी पावरफुल है। लेकिन जो लोग इस साइंस को नहीं मानते, जो लोग स्पिरिचुअलिटी को नहीं मानते, उनके लिए ये वीडियो है कि रिलीजन को साइड रखकर, अगर आप भगवान शिव को भगवान नहीं मानते तो भी उस फैक्ट को साइड रखकर हम शिव जी से क्या सीख सकते हैं, उसके ऊपर ये वीडियो है। बहुत ही कम समय में मैं आपको ये समझाने वाला हूं कि आज के दिन में अगर आप रिलीजन को मानते भी हैं तो भी इस नजरिए से देखिए कि आज के मॉडर्न टाइम्स में हम शिव जी से क्या सीख सकते हैं जो कि हम अपने जीवन पर अमल कर सकते हैं। राइट? तो सबसे पहली चीज जो हम शिव जी से सीख सकते हैं वो है अराजकता में भी शांति। दोस्तों, शिव जी कहाँ रहते हैं? कैलाश पर। दुनिया में इतनी अराजकता है, इतनी भीड़ है, इतना शोर है, वो फिर भी शांत बैठे हुए हैं, है ना? कितनी शांति से अपने मेडिटेशन में बैठे हुए हैं। तो इसी तरह जब हम अपनी रियल लाइफ में हैं, सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, हमारे परिवार है, परिवार में कभी कुछ होता है, दोस्तों में कभी कुछ होता है, सोसाइटी में कभी कुछ होता है, तो शोर तो हर समय है। उस बीच में कैसे अपने आप को शांत करें, अपने मन को शांत करें, अपने चित्त को शांत करें, ये हमें शिव जी से सीखना चाहिए। अगर दोस्तों मैं दूसरी लर्निंग की बात करूं तो एक बहुत ही फेमस, आपको पता है, नीलकंठ जो कहा जाता है शिव जी को, जिन्होंने समुद्र मंथन के समय जहर पी लिया था। तो किस तरीके से जहर को भी अमृत में बदल देना। आज के जमाने में तो कोई किसी को जहर नहीं दे रहा है, पॉइजन नहीं दे रहा है, लेकिन एक ऐसा पॉइजन हर किसी को मिल रहा है जो कि स्लोली हमारे जीवन को खराब करके जा रहा है। द्वेष, ईर्ष्या, जलन, किसी के प्रति दुर्भावना रखना, ये सारे हमारे जो जहर हैं वो हमें हर दिन मिल रहे हैं। लेकिन किस तरीके से शिव जी ने उसको अंदर नहीं लिया, गले में रखकर उसको वहीं पे रोक दिया ताकि उन्हें कुछ नुकसान ना हो और पूरे परिवार, पूरा जो हमारा संसार है वो पूरा बचा रहे। तो इसी प्रकार से जो भी हमें कोई गलत बात बोलता है उसको हमको रोक लेना है, सहन करना है, उसको फैलाना नहीं है, बल्कि रोक कर अपने अंदर सीमित कर देना है और उससे अपने आप को इफेक्ट नहीं लाना है। हमें खुश रहना है और अपने आसपास हमारा जो परिवार हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है उसे खुश रखना है। तो ये दूसरी सीख हम शिव जी से सीख सकते हैं आज के मॉडर्न टाइम्स के लिए। तीसरी चीज की मैं अगर बात करूं तो सादगी ही वैभव है। आज के जमाने में जब आडंबर बढ़ता जा रहा है, शो ऑफ बढ़ता जा रहा है, लोग अलग अलग ब्रांड्स को शो ऑफ करते हैं कि मैं ये पहनता हूँ, ये पहनता हूँ। उसमें देखिए शिव जी को सिर्फ एक छाल पहने हुए, गले में सिंपल रुद्राक्ष, डमरू पकड़कर भोले बाबा बैठे हुए हैं। राइट? तो इतना, जो मेरा चौथा पॉइंट है, इसी से रिलेटेड है कि इतनी पावर होने के बाद भी, है ना, शिव जी सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं अगर हम भगवानों की बात करें, अगर रिलीजियस वाले एस्पेक्ट में जाए तो। नॉन रिलीजियस में भी उनके पास इतना पावर है, पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन है, फिर भी वे कितने शांत, फिर भी कितने सरल हैं। तो आडंबर से दूर, और जितनी भी आपके पास पावर आ जाए फिर भी सिंपल लिविंग। तो ये चौथा पॉइंट कि किस तरीके से शक्ति आने से आप फिर भी करुणा आपके मन पे होनी चाहिए। आप भोलेनाथ को देखेंगे, हम भोले बाबा बोलते हैं, शिव जी को भोले बाबा बोल के पुकारते हैं। भोले बाबा है, शक्ति अपार, लेकिन फिर भी भोले बाबा, करुणा का सागर। राइट? तो ये चार बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। और पांचवा जो मैं बताने वाला हूं वो तो वाकई में आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। पांचवा जो सबसे बड़ा लेसन, मैनेजमेंट लेसन हम शिव जी से सीख सकते हैं। आपने कभी शिव परिवार को देखा है? शिव जी के साथ जो शिव परिवार है उसमें माता पार्वती हैं, गणेश जी महाराज हैं, कार्तिकेय जी महाराज हैं ना, और साथ में जो उनके भूत पिशाच रहते हैं। तो जो साथ में मंडल हैं उनको हम एक बार साइड रखते हैं और उनका जो कोर फैमिली है उसकी बात करते हैं। तो शिव जी के गले में कौन है? सर्पदेव, स्नेक। अब आप गौर से देखिए कि जो हमारे गणेश जी हैं उनके वाहक कौन है? चूहा। तो सांप चूहे को खाता है ना, खाता है। राइट? गणेश जी के भाई हैं जो उनके शिव जी के दूसरे पुत्र हैं, वो है कार्तिकेय। कार्तिकेय की वाहन कौन है, उनकी सवारी कौन है? पीकॉक, मयूर। अब आप जानते हैं पीकॉक सांप को खाता है। राइट? और चौथा जो हमारी माता पार्वती, शक्ति, उनकी सवारी कौन है? शेर। शेर पीकॉक को खाता है। तो
ऐसे प्राणी आसपास में हैं जो एक दूसरे के जान के दुश्मन हैं, राइट? लेकिन फिर भी सभी संयम में हैं, साथ हैं, और ये मास्टर मैनेजमेंट टेक्निक भगवान शिव। दोस्तों, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि रिलीजन से हटकर आपको रियल लाइफ में क्या हम सीख सकते हैं आज के मॉडर्न टाइम्स में, उसकी बात बता रहा हूं, उस दृष्टिकोण से बता रहा हूं। मेरा मकसद कहीं भी किसी को भी आध्यात्मिक ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन मॉडर्न टाइम्स में हम क्या सीख सकते हैं। तो ये मास्टर मैनेजमेंट हम शिवजी से सीख सकते हैं कि उनका जो परिवार है उसमें जो प्राणियों हैं, उन प्राणी में हम बोलते हैं कि प्राणी में दिमाग नहीं होता, और वो ऐसे हैं जो एक दूसरे के जान के दुश्मन हैं, फिर भी एक साथ रहते हैं, सौम्य रहते हैं, और ये प्रैक्टिस मास्टर ऑफ मैनेजमेंट हमको सीखनी चाहिए। तो क्विकली रिकैप करते हैं 5 चीजों को। सबसे पहली चीज जो हमें सीखनी चाहिए शिवजी से आज के मॉडर्न टाइम्स में, वो है अराजकता में भी शांति, राइट? बाहर कितना भी शोर हो, अपने अंदर हमको शांति। दूसरा जो पॉइंट है, जहर को अमृत में बदलना, यानी कोई भी हमको द्वेष या किसी भी नेगेटिव थॉट्स को हमको भेजे, हमको उसको फैलाना नहीं है, बल्कि उसको स्टॉप करके रख लेना है, राइट? तीसरा जो सीख हम सीख सकते हैं शिवजी से, वो था हमारा सादगी ही वैभव है ना, कि बहुत आडंबर न कर हमें सादगी से रहना है। और चौथी चीज जो हम सीख सकते थे वो है कि शक्ति और करुणा, यानी जितनी भी शक्ति हमारे अंदर आ जाए, करुणा हमारे अंदर जरूर रहनी चाहिए। और पांचवा, कि किस तरीके से अपने आसपास के लोगों को हमको मैनेज करना है और बहुत ही स्मूथली हमको लाइफ में आगे बढ़ते जाना है। तो ये 5 स्किल्स आप सबके लिए मॉडर्न टाइम्स में शिव जी की ओर से आप सभी को पुनः शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और शिव जी का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर।